नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका परम भक्ति साधना चैनल में। हिंदू धर्म में रंगों के महापर्व होली का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। पूरे देश में होली का पर्व मुख्य रूप से भले ही फागुन मास की पूर्णिमा को एक दिन मनाया जाता है, लेकिन ब्रजमंडल में इसकी शुरुआत बसंत पंचमी से ही हो जाती है और यह महापर्व पूरे 40 दिनों तक मनाया जाता है। अगर बात करें कि विश्व की प्रसिद्ध है होली की, तो यहाँ पर आपको कई रंग देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें सबसे खास बरसाना और नंदगांव में खेले जाने वाली लठमार होली है। आइए जानते हैं ब्रज की विश्व प्रसिद्ध है लठमार होली इस साल कब खेली जाएगी और क्या है इसका धार्मिक महत्व। लठमार होली 2026 में कब है? तो मित्रों, ब्रजमंडल में होली की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से ही हो जाती है, लेकिन इसकी असली रंग भरनी एकादशी के बाद देखनी शुरू होती है। जब यहाँ पर लठमार होली खेली जाती है, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर खेली जाने वाली लठमार होली का आनंद लेने के लिए लोग देश दुनिया से ब्रजमंडल पहुंचते हैं। पंचांग के अनुसार फागुन मास की नवमी तिथि इस साल सूर्योदय से लेकर यानी 26 फरवरी 2026 को पूर्वाह्न 2:40 तक रहेगी। ऐसे में इस साल बरसाना की लठमार होली 25 फरवरी 2026 को, नंदगांव की लठमार होली 26 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी। कैसे हुई लठमार होली की शुरुआत मित्रों, आइए देखते हैं। लाठी और ढाल से खेली जाने वाली जिस लठमार होली को देखने के लिए दुनिया भर के प्रसिद्ध लोग बरसाना और नंदगांव में पहुंचते हैं, उसका संबंध है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कथा से जुड़ा हुआ है। हिंदू मान्यता के अनुसार एक बार कान्हा सभी ग्वाल बाला के साथ राधा रानी से मिलकर बरसाना पहुंचे। इसके बाद किसी बात को लेकर श्री कृष्ण ने राधा रानी की उनकी सखियों को चिढ़ाने लगे। कान्हा के चिढ़ाने से तंग आकर राधा रानी समेत सभी सखियों ने उन्हें और ग्वाल वालों को लाठी लेकर दौड़ा लिया। मान्यता है कि गोपियों के द्वारा लाठी से सबक सीखने और ग्वाल बाल से बचने का यह प्रसंग एक परंपरा में तब्दील हो गया, जो आज तक चली आ रही है। लठमार होली का धार्मिक महत्व क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। ब्रज में मनाई जाने वाली यह खास होली है जिसमें नंदगांव के पुरुष और बरसाना की महिलाएं विशेष रूप से भाग लेती है। लठमार होली के दौरान घूंघट ओढ़े महिलाएं रंग गुलाल की होली के बीच पुरुषों पर प्रतीकात्मक रूप से लाठी चलाती है, तो वही पुरुष ढाल से अपने आप को बचाते हैं। लठमार होली के दौरान तमाम कीर्तन मंडली का गीत संगीत और नाच गाना भी साथ साथ चलता रहता है। इस पूरी परंपरा में न सिर्फ होली की मस्ती बल्कि कान्हा और राधा रानी के प्रति भक्ति भी होती है। इस दौरान विशेष ब्रज भाषा के गीत गाए जाते हैं जिन्हें हुरियारे गीत कहा जाता है। लठमार होली में गुलाल और रंग का खूब प्रयोग होता है। लठमार होली केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। यह त्यौहार
भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि प्रेम में हास्य, आनंद और समर्पण का विशेष स्थान होता है। भक्त इस दिन मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं और भगवान से सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। लठमार होली भारतीय संस्कृति की समृद्धि परंपरा को दर्शाती है। यह त्योहार सामाजिक एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन सभी लोग जाति, धर्म, वर्ग के भेदभाव को भूलकर एक साथ त्योहार मनाते हैं। लठमार होली देखने के लिए देश विदेश से हजारों पर्यटक आते हैं। विदेशी पर्यटक इस अनूठी परंपरा को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यह त्योहार भारत की सांस्कृतिक पहचान को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करता है। इस त्योहार की तैयारी कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। मंदिरों को सजाया जाता है, घरों की सफाई की जाती है, विशेष पकवान बनाए जाते हैं, लोग नए कपड़े खरीदते हैं। इस अवसर पर कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे गुजिया, मालपुआ, दही भल्ला, ठंडई, कचौड़ी। ये सभी व्यंजन त्योहार की खुशी को और बढ़ा देते हैं। लठमार होली हमें महत्वपूर्ण संदेश देती है। प्रेम और सम्मान का महत्व, परंपराओं का संरक्षण, सामाजिक एकता, खुशी और उत्सव का महत्व। आज के आधुनिक युग में लठमार होली की परंपरा जीवित है। हालांकि अब सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाते हैं ताकि किसी को चोट न लगे। सरकार और प्रशासन भी इस त्योहार के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लठमार होली भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। यह त्योहार केवल रंगों का नहीं है, बल्कि प्रेम और आनंद, परंपरा का प्रतीक है। बरसाना और नंदगांव की यह अनूठी होली में भगवान श्री कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम की याद दिलाती है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम, खुशी और एकता कितना बड़ा महत्व रखता है। लठमार होली न केवल भारत की पहचान है, बल्कि यह पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति की सुंदरता और महानता का संदेश देती है। तो मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया करके दोस्तों अपने मन के विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य ही साझा कीजिएगा। और मित्रों, आपने यदि कहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानियाँ, कथाएँ, प्रवचन इत्यादि को लेकर अपने चैनल परम भक्ति साधना पर आता रहता हूँ। तो मित्रों, इसका आनंद उठाने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिखिएगा दोस्तों। धन्यवाद मित्रों। अब हम फिर मिलेंगे आपसे अगले